morning children. I am Sunita Yadav. मैं फ्रॉम सेंट पॉल सेकेंडरी स्कूल नसीराबाद। हेलो बच्चों, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और आपको जैसा कि हमने बताया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि 1 जुलाई से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप लोग मुझे जानते हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ। मैं सुनीता यादव, आपकी क्लास टीचर, क्लास 8 की क्लास टीचर, और आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। आपका हमने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में हमने बच्चों के नाम रजिस्टर्ड थे। एक बार आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों के नाम रजिस्टर्ड है उनके बता देती हूँ, जिनका नहीं है तो आप लोग प्लीज उनसे कहिएगा कि वह स्कूल में कांटेक्ट करें। ठीक है, तो नाम है जो ऐड है वो है अक्षिता, अमन बैली, अनीता गुजर, अनुराग यादव, अर्शद कुरैशी, अविनाश कुमार, चारवी रामचंद्रानी, हर्ष लखन, हिमांशु वैष्णव, इंदर सैनी, कासिम कुरैशी, कुलदीप दान, लक्ष्मी, मीना टेलर, मिसबा खान, मिताली चौधरी, मोहम्मद अयान, आबिद, नवीन जांगीर, निखिल मेहता, निशा मीना, रणवीर सिंह रावत, समीर कुरैशी, संध्या रावत, शिक्षा यादव, श्रेया शर्मा, सोफियान कुरैशी, दीक्षा यादव, वंशिका मीना, विनय यादव, यास्मीन एंड तारांश मेहरा। हेलो स्टूडेंट, तो ये तो थे आपके नेम जो इसमें रजिस्टर्ड है। जो नहीं है, आपका जो फ्रेंड है जिसका नाम नहीं है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है आज से। ठीक है, तो फर्स्ट आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी और ये है आपकी मैथ्स की बुक। आप लोग देख रहे हैं, ये आपकी मैथ्स की बुक है और आपको बुक्स स्कूल से ही अवेलेबल होगी, तो आप स्कूल के अंदर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा बुक्स के लिए। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है आपका रैशनल नंबर। जैसा आप पीछे 7th क्लास में पढ़ के आए हैं रैशनल नंबर के बारे में, फिर भी आपको फिर से बता देती हूँ मैं कि क्या होते हैं रैशनल नंबर। हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a by b फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे मैंने किसी नंबर को लिखा 1/2, ये फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं ना, तो इस फॉर्म में जिस नंबर को लिखते हैं वो होता है हमारा रैशनल नंबर। बट वो नंबर के अंदर जैसे हमने लिखा, ये है आपका p/q, बट q इक्वल नॉट 0 मींस जैसे हमने लिखा 1/2 रैशनल नंबर। अगर मैं इसको लिख देती हूँ 1/0 तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। यही पढ़ाया था पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर दो नंबर होते हैं जिनको हम a/b या b/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इक्वल नॉट 0 मींस q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव रैशनल नंबर तो आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर वो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों पर जो साइन नेगेटिव का होगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो वो क्या होता है पॉजिटिव। और नेगेटिव भी आप जानते हैं कि उसके अंदर या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर एक आपका माइनस होगा मींस नेगेटिव का। आपको पता है जैसे अगर मैंने लिखा -1/2, अगर मैं -1 करती हूँ और ये प्लस है तो ये आपका नेगेटिव हुआ ना। अगर मैं लिखती हूँ 1/-2 तब ये नेगेटिव हुआ। अगर अब देखिए, अब जैसे मैंने लिखा -1/-2, ठीक है, -1/-2 से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हुआ आपका 1/2, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम b/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसके अंदर दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, n और d। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है कि एक नंबर पॉजिटिव होता है, यानी कि या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा या डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और एक आपका नेगेटिव होगा, वो होगा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के अंदर फर्स्ट आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम किन्हीं दो नंबर का सम करते हैं तो हमको थर्ड नंबर मिलता है। मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कहें कि a + b = c, ठीक है, तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये होती है आपकी a + b = c। मींस जैसे अगर मैंने 3 + 4 इक्वल में क्या आया है, थर्ड नंबर मिलता है ना, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या
सारी प्रॉपर्टीज अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी आपके आती है। तो जहां जैसे हमने क्लोज में बताया कि a प्लस बी इक्वल टू सी, तो आप सब्ट्रैक्शन में कर देंगे माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और डिवीजन के अंदर डिवाइड का साइन, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना कि किसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि एडिशन के अंदर तो सारी अप्लाई हुई, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है या नहीं होती है, तो ये आपको देखना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट होती है आपकी वही क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिव, थ्री आपकी एसोसिएटिव। अब देखो कम्यूटेटिव जो क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग, उसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको नंबर मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू सी, एक नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन का सेट ऑफ एच नंबर इज क्लोज्ड, ये यहाँ पर हमारे क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन लागू होती है। बट कम्यूटेटिव के अंदर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो अब जैसे हमने लिखा 1/7 माइनस 1/5 इक्वल में, अब हमने ये होती है आपकी ऐसे, जैसे कि a बाय b माइनस c बाय d इक्वल टू c बाय d माइनस a बाय b, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 1/7 माइनस 1/5, अब हम पहले करेंगे c बाय d, तो हमने लिखा 1/5 माइनस 1/7। तो समझ में आया आपको? आया क्या समझ में? या हम इसको ऐसा करते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिखा है 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा है 5। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा -2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा +2/5, ठीक है ना। तो माइनस इक्वल टू प्लस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसा तो होता नहीं है ना, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ तक समझ में आया? सेम ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के अंदर भी ये नहीं लागू होती है। अब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और आगे आपका डिवाइड भी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम यही प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, वही क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताइए अभी हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है कि a मल्टीप्लाई इक्वल टू c, मिलेगा ना। हम किसी नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मिलेगा। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। क्यों होती है? देखो क्लोजर तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने लिखा है a मल्टीप्लाई b इक्वल टू c, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू c, हमको 10 मिलता है ना। ये था आपका क्लोजर। सेकंड आएगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। आपको पता है हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आएगा तो वही 12। समझ में आया? इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब थर्ड थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आप एक एग्जांपल लेके खुद सॉल्व करेंगे एक बार। पता तो है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं है, बस साइन चेंज करने हैं आपको। प्रॉपर्टीज वही रहेगी, साइन चेंज होगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई है तो ये मैंने मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। तो ब्रैकेट आपको पता है फर्स्ट तो लगता है a मल्टीप्लाई b और सेकंड लगेगा b मल्टीप्लाई c। तो ये आपको सॉल्व करेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आप सेम करेंगे। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने आपको पीछे 6 7 क्लास बताया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, 1 होती है, 1 होती है ना। अब देखो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि आप 2/5 को 1 से करो तब भी आपको 1 मिलेगा, और अगर मैं कहूँ 1 को 2/5 से करो, सॉरी 2/5 को 1 से करो आपको 2/5
आ गया होगा। ये है आपके रैशनल नंबर के अंदर जितनी भी आइडेंटिटी है वो हमने आपको बता दी है। रैशनल नंबर क्या होता है ये भी आपको बताया है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे एडिटिव इनवर्स 0 होता है वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। समझ आया? अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए, अगर मैं कहूं आप बताओ 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि मैडम 5/2 आ गया। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0। ठीक है, यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको कराने से पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, जितना बड़ा है उसका बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रही हूँ। आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जितना बड़ा है उस पर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। आपको मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 0। अब 0 लेके आना आपको। अब आपका क्वेश्चन है 43 डिवाइड बाय 9। ये हुआ आपका 43 डिवाइड बाय 9। एडिटिव इनवर्स आपको ना, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 0। 0 कब आएगा? हम इसमें क्या प्लस करें? 0 आएगा, इसमें हम प्लस कर देंगे -43 डिवाइड बाय 9। आपको पता है ब्रैकेट ऑफ करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये हुआ 43 डिवाइड बाय 9 माइनस 43 डिवाइड बाय 9 जनरेट सेम प्लस माइनस 0 आ गया आपका 0। तो आपको इसके अंदर इतना ही बताना है कि आपसे पूछा जाए कि आप एडिटिव इनवर्स बताओ, आप कहेंगे मैम 43 डिवाइड बाय 9 का एडिटिव इनवर्स होगा -43 डिवाइड बाय 9। अब बी है आपका -7 डिवाइड बाय -8। अब देखिए -7 अपॉन -7। अब इसके अंदर ध्यान रखना, बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा तो प्लस कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो बहुत एनएमडी या नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। आपको पता है कि माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर बन गया। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा आपका -7/5। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? चलो ठीक है। उसके बाद इसका सी है, डी है और ई है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपको आ जाएगा। सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी आपको हमने बताया था वो होता है आपका 1। ठीक, 1 होता है मींस अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब आपको एक नंबर दिया है -2/7, -2/7। अब आपसे पूछा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। सिंपल तो ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो दिया उसको बता लिखो आप, बनाएगा आएगा। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ 7/-2, तो देखो ये सब कैंसिल हो गया, 1 × 1 आ गया हमारा आंसर 1। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है कि आपसे
देखो ये कैंसिल हो गया, हम ऐसा भी कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4 बाई -4 अपॉन 7 या अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो जाएगा आपका 7 अपॉन -4, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जितना आज आपको बताया उसके अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन थे, हमने आपको करवा दिए। आपको जो मैंने बताया कि आपको घर पे कोशिश करनी है तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जब आपकी बुक, आप लोग बुक के लिए स्कूल में आके कांटेक्ट कीजिए, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। आपको अभी आपके पास बुक नहीं है तो जो मैंने पढ़ाया है आप उसी को देखो और उसी को सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।